अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो हैं टॉप 25 MCQs करने जा रहे हैं जॉइंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट MCQs है द ग्लाइडिंग जॉइंट और इम्पोर्टेंट फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो हैं ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं, उस मूवमेंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। सो वन एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट, इनमें से जो एक एग्जाम्पल है वो कहाँ पे मौजूद होता है। So options are option A zygophysis of adjacent vertebrae, option B humerus and glenoid cavity, option C occipital condyle and odontoid process, option D femur and tibiofibula। So बेटा the right answer is option, हमारे पास जो right है इसका वो है option A zygophysis and adjacent vertebrae। So the next question is an example of synovial joint is found between। synovial joint जो है कहाँ पे पाया जाता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन ए टू वर्टिब्राe, ऑप्शन बी टू स्कल बोन, ऑप्शन सी ह्यूमेरस एंड अल्ना, ऑप्शन डी टेल वर्टिब्राe। सो बेटा द राइट आंसर इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ह्यूमेरस एंड अल्ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ पाइवट जॉइंट इज। पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए हिप जॉइंट, ऑप्शन बी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ऑप्शन सी एंकल, ऑप्शन डी रेडियो अल्नर जॉइंट। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रेडियो अल्नर जॉइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is elbow joint is an example of option A pivot joint, option B hand joint, option C gliding joint, option D ball and socket joint। So beta the right answer is option B hand joint is the example of elbow joint। Next question is hand joint is present between humerus and pectoral girdle, femur and acetabulum, option C humerus and radio ulna, option D femur and pelvic girdle। So beta the right answer is option C humerus and radio ulna। So the next question is you make the following and choose the correct option। बेटा इनको जो है टेबल को मैच करना है और उनके जो है करेक्ट ऑप्शन हमें बताने हैं। सो ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट जो है हम कहते हैं कि कॉलम, तो इसमें हमारे पास आता है ऑप्शन ए में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके सामने हमारे पास कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ऑप्शन बी हैंड जॉइंट अल्टस एंड एक्सेस, ऑप्शन सी पाइवट एंड फ्रंटल, पाइवट के सामने जो है फ्रंटल एंड पैराइटल, सैडल जो है नी जॉइंट में, और उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास ह्यूमर एंड पेक्टोरल गिर्डल दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए जो है 5 के साथ आता है, ठीक है। बी में कह रहा है कि बी 4 के साथ, जबकि सी जो है 2 के साथ और डी 1 के साथ। ऑप्शन बी में A1, B3, CD, D4, ऑप्शन सी A5, B4, C3, D1, ऑप्शन डी A1, B2, C5, D4, ऑप्शन ई A2, B5, C4, D1। सो बेटा इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए ए को जो है 5 के साथ, मतलब कि ए जो है 5 के साथ जो है राइट है। नंबर दूसरा बी जो है 4 के साथ सही है, ठीक है। एंड सी जो है हमारे पास वो 2 के साथ सही है, एंड डी हमारा जो है वो 1 के साथ सही है। तो ये हमारे पास जो है इसके जो है राइट ऑप्शंस हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट बिटवीन द लोअर जॉ एंड स्कल इज। ऑप्शन ए ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन बी हैंड जॉइंट, ऑप्शन सी परफेक्ट जॉइंट। आंसर इज ऑप्शन डी सैडल जॉइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैन बी सीन इन। ऑप्शन ए रिस्ट, ऑप्शन बी फिंगर्स, ऑप्शन सी नेक, ऑप्शन डी शोल्डर। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी शोल्डर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल इज। ऑप्शन ए साइनथ्रोडायल जॉइंट, ऑप्शन बी साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन सी कार्टिलेज जॉइंट, ऑप्शन डी फाइब्रस जॉइंट। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन
ऑप्शन हमारे पास जो राइट है इसका बेटा वो है साइनेथ्रोडाइल जॉइंट। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट लॉन्ग बोन्स। सो ऑप्शन ए बेटा कैल्सिफाइड, ऑप्शन बी हाइलाइन, ऑप्शन सी इलास्टिक, ऑप्शन डी फाइब्रस। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइलाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है which of the following pairs of structure correctly match their description। हमारे पास स्ट्रक्चर है टिबिया एंड फिबुला, बोथ फॉर्म पार्ट्स ऑफ नी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है हमारे पास ऑप्शन है कार्टिलेज एंड कॉर्निया, नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड। सी है शोल्डर जॉइंट एंड ball and socket type of joint, elbow joint। options D premolar and molar, 20 in all and 3 rooted। ऑप्शन हमारे पास बेटा है जो इसका जो राइट ऑप्शन है, सो द राइट ऑप्शन इज कार्टिलेज एंड कॉर्निया। So the next question is when the head of humerus fits in the glenoid cavity, the joint is option A ball and socket joint, option B hind joint, option C pivot joint, option D saddle joint। So beta the right answer is option A ball and socket joint। Next question is an all out sprint cannot continue more than 40 seconds because run out oxygen, accumulation of creatinine, muscle collapse, all of these। So beta the right answer is option D all of these। So the next question is select the correct matching of the type of joint with the example in human skeleton। option A hand joint between humerus and pectoral girdle, option B gliding joint between carpal, option C cartilage joint between frontal and parietal, option D pivot joint between third and fourth cervical। तो the right answer is बेटा हमारे पास जो है ऑप्शन बी gliding joint। So the next question is which of the following joint should allow no movement। option A cartilaginous joint, option B synovial joint, option C ball and socket joint, option D fibrous joint। So the next question is option D fibrous joint। So the next question is the ankle, knee and elbow joint are option A synovial joint, option B hind joint, option C pivot joint, option D ellipsoid joint। So beta the right answer is option A synovial joint। So the next question is joint between femur and pelvic girdle or joint between femur and acetabulum is an example is known as option A pivotal, option B ball and socket, option C hind joint, option D saddle। So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है ball and socket joint। So the next question is Achilles tendon is associated with gluteus muscles, hamstring muscles, quadriceps muscles or gastrocnemius muscles। So the right answer is option D gastrocnemius muscles। So the next question is joint between femur and tibia-fibula is option A hind joint, option B saddle joint, option C pivot joint, option D imperfecti joint। So beta the right answer is option A hind joint। So the next question is dash act as shock absorber to cushion when tibia and femur came together। option A ligament, option B cartilage, option C tendon, option D disc। So beta the right answer is option A ligament। So the next question is the end of long bones are connected to each other by option A muscle, option B tendon, option C ligament, option D cartilage। So beta the right answer is option C ligament। So the next question is the joint between ribs and sternum is option A
cartilaginous, option B angular, option C fibrous, option D gliding. So beta the right answer is option A cartilaginous. So the next question is suture joint are found between option A parietal of skull, option B humerus and radioulnar, option C glenoid cavity and pectoral girdle, option D thumb and metatarsal. So beta the right answer is option A parietal of skull. So the next question is which of the following pair is correctly meshed? Option A hand joint between vertebrae, option B gliding joint between zygophyses of successive vertebrae, option C cartilaginous joint skull bone, option D fibrous between phalanges. So beta the right answer is option B gliding joint between the zygophyses successive vertebrae. So the next question is tendon is a structure which connects. The options are a bone with another bone, a nerve with a muscle with a bone, a muscle with a muscle. So beta the right answer is option C, a muscle with a bone. So the next question is synovial joint is a option A pivot joint, option B hand joint, option C ball and socket joint, option D all of these. So beta the right answer is option D all of these. So the next question is pivot joint between the altas and the axis is a type of fibrous joint, option B cartilaginous joint, option C synovial joint, option D saddle joint. So बेटा the right answer is option C synovial joint. तो बेटा आज के हमारे जो हैं 25 MCQs जॉइंट्स के ऊपर कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।